हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के फिजिक्स के इस सीरीज में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण तथा उससे संबंधित विभिन्न पद, जिसमें हम देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को, जैसे गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण में ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होंगे। उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गोलीय दर्पण क्या होगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके सतह को कलई करके एक परावर्तक सतह बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यह एक खोखला गोला है जो कि कांच का बना हुआ है। अब हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, यानी इसको हम दो पार्ट में कर लिए। इसका एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा और ये वाला पार्ट कुछ ऐसे दिखेगा। जब हम इसके सतह को कलई कर देंगे यानी सिल्वर कोटेड कर देंगे, तो अगर हम इसको अंदर से कलई कर रहे हैं यानी भीतरी भाग को कलई करेंगे, तो यह बनेगा उत्तल दर्पण। यह उत्तल दर्पण होगा। और अगर बाहर वाली सतह को कलई कर दें, बाहर वाली सतह को कलई कर दें यानी सिल्वर से इसको पेंट कर दें, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी सीधी और आसान भाषा में कहें तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसकी सतह को कलई करके उत्तल या अवतल दर्पण या फिर आप बोल सकते हैं गोलीय दर्पण को बनाया जाता है, जिसमें यदि भीतरी सतह को कलई करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा और यदि बाहरी सतह को कलई करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा। यदि आपको इन तीनों का परिभाषा चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यदि आपको परिभाषा लिखना है तो आप इस प्रकार से परिभाषा को लिख सकते हैं। जैसे यदि गोलीय दर्पण को परिभाषित करना है तो इसका परिभाषा होगा वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की बात करें तो इसका परिभाषा कुछ ऐसे होगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह को कलई किया गया हो। यह एक गोलीय दर्पण है जिसकी बाहर वाले सतह को कलई किया गया है, उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी भाग को कलई किया गया हो। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला सतह है इसको कलई किया गया है, लेकिन इसमें जो अंदर वाला भाग है उसको कलई किया गया है। तो यदि बाहर वाला कलई किया गया है तो अवतल दर्पण होगा और यदि अंदर वाला भाग को कलई किया गया है तो उत्तल दर्पण होगा। इसको हमेशा ध्यान रखें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कभी भी कंफ्यूज ना हो। यदि बाहर का सतह कलई किया गया है तो अवतल दर्पण, अंदर का सतह कलई किया गया है तो उत्तल दर्पण। उसके बाद हमें देखना है गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ पद, जिसमें है ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुव क्या होता है इस गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यह एक गोलीय दर्पण है जिसमें हमने दो भाग कर लिए, एक यहाँ से एक यहाँ से। ये दो पार्ट हो गया। इस पार्ट में हमने अंदर वाले यानी भीतर वाले भाग को कलई किया है, जबकि इसमें हमने बाहर वाले भाग को कलई किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि भीतरी भाग को कलई किया गया है तो वह उत्तल दर्पण होगा और यदि बाहरी भाग को कलई किया गया है तो वह अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पर इस दर्पण में ये जो गोलीय दर्पण है इसके भीतरी भाग को कलई किया गया है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इस वाले दर्पण के बाहरी भाग को कलई किया गया है तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। हम बात कर रहे थे ध्रुव की। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो यह एक दर्पण हुआ और ये दूसरा दर्पण हुआ। तो ये जो दर्पण है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जो लगभग यहाँ पे आएगा। और डायग्राम में ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है लेकिन ये आएगा हमेशा यहीं पे। ये होगा ध्रुव।
ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं, ध्रुव को P से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। जैसे इस वाले गोलीय दर्पण में यहाँ पे ध्रुव होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्रुव होगा, क्योंकि यह इस वाले दर्पण का मध्य बिंदु ये वाला है, तो यह भी एक ध्रुव ही है। ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह एक गोलीय दर्पण है और ये दूसरा गोलीय दर्पण है, लेकिन ये दोनों दर्पण इस टोटल गोले का भाग हैं। तो इस गोले का जो सेंटर है यानी केंद्र है, वही इन दोनों दर्पणों का केंद्र होगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे इस वाले दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक है, उसी प्रकार इस वाले दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पॉइंट है इसका वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र दोनों दर्पणों के लिए, यही होगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यह जो गोला है इसी के त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो इस खोखले गोले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, सेंटर तक त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है गोले का। तो इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा। वक्रता त्रिज्या ये P से C तक वक्रता त्रिज्या होगा। उसी प्रकार इस वाले डायग्राम में, इस वाले दर्पण में यहाँ से P से C तक ही वक्रता त्रिज्या होगा। उसके बाद है इसका प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव हमने बता दिया है, यह इसका ध्रुव है। इस गोलीय दर्पण का ध्रुव ये वाला है और इस वाले का ये वाला है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र, जो कि हमने बता दिया यहाँ पर है, गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस गोलीय दर्पण के जो पद थे उनको क्लियर कर लिया है। ध्रुव किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जो कि यहाँ पर स्थित होता है। यहाँ पर इस गोलीय दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है और इस गोलीय दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है। दूसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह एक गोला है जिसे हमने दो पार्ट में बांट करके इस पे कलई करके इसको दो दर्पण बनाया। यहाँ पर कलई किया भीतरी भाग को, ये उत्तल दर्पण हुआ, ये बाहरी वाले भाग को कलई किया तो अवतल दर्पण बना। तो इन दोनों दर्पणों में इस गोले का जो केंद्र होगा वही इन दोनों का वक्रता केंद्र कहलाएगा। लास्ट उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इस गोले का जो त्रिज्या होगा वही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे इस गोले के लिए। तो इस दर्पण का त्रिज्या भी वक्रता त्रिज्या इसी को भी कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कहलाएगी। आखिरी है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पोल है, इसे पोल होता है, ध्रुव और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।